जय श्री राम दोस्तों, आज की डिबेट केजरीवाल और रजत शर्मा के बीच होने वाली है, क्योंकि खुजलीवाल कहने लगा कि मैं जनता का सेवक हूं और दिल्ली की जनता मेरे से बहुत प्यार करती है। तो फिर इसी बात पर रजत जी ने मजे लेते हुए पूछ लिया कि आप तो जनता के सेवक हैं, फिर जनता आपको जूतों से क्यों मारती है? यह सुनते ही केजरीवाल के चेहरे का रंग उड़ गया। चलिए डिबेट शुरू करते हैं और डिबेट का अंतिम पल बहुत ही मजेदार होने वाला है। उसे आप लोग जरूर देखना और साथ में अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट जरूर करना। धन्यवाद। अमित शाह आजकल रोज जनता को ये बता रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल के काम सिर्फ विज्ञापनों में नजर आते हैं, असल में कुछ किया नहीं है। 70 वादे किए थे, एक भी पूरा नहीं किया। 500 नए स्कूल बनाएंगे। आप अमित शाह कह रहे हैं वो पता तो बता दो कहां पर ये नए स्कूल बने। कांग्रेस के सुभाष चोपड़ा मुझे कह रहे थे कि 15 साल शीला जी चीफ मिनिस्टर रही, उन्होंने स्कूल बनवाए थे, उनके कमरों को लीपापोती करके आप अपना बता रहे हैं। नहीं ऐसे नहीं, तो 17,000 पुराने थे, मैं तो आपको डेटा दे रहा हूँ। 22,000 पिछले 5 साल में बने, तो अब टोटल 17 और 22। लेकिन जो आपने नए बनाए उनका वीडियो तो अमित शाह जी ने अपलोड किया है सोशल मीडिया पर। वो बहुत गलत किया उन्होंने। एक इल्जाम ये लग रहा है कि आपने कहा था दिल्ली में 5,000 नई बसें आएंगी। बसों में कि नई आना तो दूर, 1100 बसें कम हो गई। नहीं 5,000 बसें हमने कहा था, बसों में थोड़ी सी प्रॉब्लम आई थी। वो तो कह रहे हैं कि झूठ बोलने में सबसे आगे केजरीवाल है। नाम लाली है। लाली झूठ बोला, सबको टोपी पहनाया। दिल्ली में 1.5 करोड़ 3 करोड़ आदमी है। 3 करोड़ दिल्ली में है, 10 रुपए चंदा के हिसाब से लगा लो, 15 करोड़ पैसे इकट्ठा कर लिया। भारत माँ को भी बेचा, झूठ बोला। इससे अच्छा तो कांग्रेस सही है, इससे अच्छा बीजेपी सही है। ऑटो वालों से पैसे लिए? सबसे कितने पैसे लिए? हम तो 500 रुपए दिए हैं, पर्ची है मेरे पास। ऑटो ड्राइवर के थप्पड़ की वजह से केजरीवाल का चेहरा सूज गया है। घटना के अच्छा बात नहीं है। तो वादा जो आपका मैनिफेस्टो में लिखा है 5 साल में सबको 24 घंटे तो वह नहीं, लेकिन घर में टोंटी से कम 2 घंटे पानी जरूर आएगा और साफ पानी आएगा। 2 घंटे आ रहा है और साफ पानी जो है, मैंने बताया 2300 इलाके ऐसे थे, 125 रह गए हैं, उनको भी 1 साल 1.5 साल में हम ठीक कर देंगे। लेकिन आप कह रहे हैं उन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया। बेड़ा गर्क किसने किया? अमित शाह जी की मैं स्पीच सुन रहा था, वो ये कह रहे थे कि दिल्ली जल बोर्ड पहले उसमें 22 करोड़ का घाटा था, जब से अरविंद केजरीवाल जी चेयरमैन बने 800 करोड़ का घाटा हो रहा है। पी के सारे लोग कह रहे हैं कि 4-4.5 साल तक आप केंद्र सरकार से टकराते रहे और उस टकराव का दिल्ली की जनता को नुकसान हुआ। अब वो कह रहे हैं कि बुरे बीते 5 साल, जल्दी निकल लो केजरीवाल। नहीं कॉस्मेटिक, क्रीम। जनता बहुत खुश है काम से, दिल्ली सरकार के कामों से। अच्छे आपने काम किए तो लोकसभा के इलेक्शन के 7 सीटें हार गए, तीसरे नंबर पर आए। उसका कारण यह है, देश के अंदर अब लोग लोकसभा को और विधानसभा को अलग अलग नजरिए से देखते हैं। जैसे उड़ीसा का ले लीजिए, उड़ीसा का लोकसभा का और विधानसभा का चुनाव एक ही दिन हुआ। एक वोटर जब बूथ में गया तो 2 मशीनें सामने थी, उसने एक में दूसरा बटन दबाया, दूसरे में दूसरा बटन दबाया। उड़ीसा में उन्होंने जब कॉर्पोरेशन का हुआ उसमें भी साफ हो गए। कॉर्पोरेशन के चुनाव के और दूसरे कारण थे। अब ये क्या बात है? पर जनता मालिक है, जनता ने हरा दिया तो हरा दिया। तो इस बार आपको उम्मीद है कि जनता आपको फिर से जिता देगी? होम मिनिस्टर अमित शाह ये कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल और पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान की भाषा एक जैसी है। जो इमरान खान बोलते हैं वो अरविंद केजरीवाल बोलते हैं, जो केजरीवाल बोलते हैं वो इमरान खान बोलते हैं। वो भी सबूत मांगते हैं, ये भी सबूत मांगते हैं, कुछ भी बोल देते हैं। अब जब कुछ भी चल नहीं रहा उनका दिल्ली के चुनाव में, तो फिर वो इमरान खान को ले आए, पाकिस्तान को ले आए। इसका कोई मतलब नहीं है, उनके पास कुछ मुद्दे नहीं है। नहीं, इमरान खान के मंत्री हैं फवाद खान, उन्होंने कहा कि मोदी जी को हराओ दिल्ली के चुनाव में। हमारा आंतरिक मामला है। जो देश पूरी दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए प्रसिद्ध है, उससे हमें कोई सलाह नहीं चाहिए और हमारे आंतरिक मामलों में दखलंदाजी देना बंद करें। लेकिन ये तो आप आज कह रहे हैं, 7 महीने पहले आपने मोदी जी के बारे में क्या कहा था, वो मैं आपको सुनवा देता हूं। मोदी ने पाकिस्तानियों के साथ सेटिंग कर रखी है, मोदी ने आतंकवादियों के साथ सेटिंग कर रखी है, उसकी पोल खोलने की जरूरत है। आज जब आप गांव के अंदर में जाओगे
जिम्मेदारी है जाके कहना कि मोदी जैसे बड़ा देशद्रोही कोई नहीं है दोस्त। वो प्रधानमंत्री तो तब भी थे, आप कह रहे थे उन्होंने पाकिस्तानियों के साथ सेटिंग कर रखी है। तो ये हमारा अंदर का मामला है, वो हमारे देश का मामला है। चुनाव के दौरान वो हमें कुछ भी कहते हैं, हम उनको कुछ भी कहते हैं, लेकिन पाकिस्तान को हमारे चुनाव के दौरान दखलंदाजी देने का कोई अधिकार नहीं। आज कोई सेंस है इस बात की? हमें बहुत लग रही थी उस टाइम। अमित शाह जी ने कहा 2 साल पहले जेएनयू में भारत के टुकड़े टुकड़े होंगे के नारे लगे थे। मोदी जी ने नारे लगाने वालों को जेल में डाला तो केजरीवाल उनके सपोर्ट में पहुंच गए। इनके साथ बड़ा अन्याय हो रहा है। मैं कब गया था? जेएनयू गए थे ना? उन्होंने ये भी कहा कि हमने 14 जनवरी 2019 को पुलिस ने इस मामले में चार्जशीट फाइल की थी। दिल्ली सरकार से इजाजत मांगी देशद्रोह का मुकदमा चलाने के लिए कन्हैया कुमार और उनके साथियों के खिलाफ, लेकिन आज तक इजाजत नहीं मिली। उनको 3.5 साल क्यों लगे ये चार्जशीट फाइल करने में? नहीं, आपको 2 साल वीडियो की जारी था। परमिशन नहीं, नहीं। एक मिनट मैं आपसे पूछ रहा हूँ। वीडियो था, वीडियो में कह रहे हैं कि फलाने फलाने ने कुछ कहा, वीडियो का सीधे सबूत था, चार्जशीट 4 दिन में फाइल हो जाती। 3.5 साल तक वो इस चार्जशीट पे कर क्या रहे थे? वो पूछ रहा हूं कि जब उन्होंने 14 जनवरी 2019 को चार्जशीट फाइल कर दी थी, उसके बाद आप अभी तक लीगल ओपिनियन ले रहे हैं। तो उनको 3.5 साल उनको लगे, थोड़ा टाइम हमें भी तो लगेगा। पर मैं थोड़ा सा ऑन सीरियस नोट में 13 बार इसकी सुनवाई टल चुकी है। आपकी पार्टी के एमएलए अमानतुल्लाह खां वो शर्जील के साथ दिखाई दिए। शर्जील कौन? जो कह रहा है कि असम को अलग कर दो, जो कह रहा है दिल्ली के लोगों का दूध बंद कर दो, दिल्ली के लोगों का पानी बंद कर दो, इस देश को तोड़ दो। उसका तो हमने कहा था कि इसको तुरंत गिरफ्तार करो, इसको सख्त से सख्त सजा दिलवाओ। हमने तो कहा है। तो अपनी पार्टी के एमएलए के लिए नहीं कहा है? दिखाओ। मैं आपको वीडियो दिखा देता हूं, दिखा सकता हूं। अच्छा हुआ वीडियो लेके आए, आपने तो मांग लिया। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, सुनो यार, शशि भाई को बोलने दीजिए। ये तो लड़ाई कर रहे हैं आपस में। लड़ाई नहीं आप लोग वो से माइक छीन के बोल रहा है। अभी अमानत ने माइक छीना उससे। ये शाहीन बाग का वो है जहाँ पे इतनी जनता खड़ी है, तो स्टेज के ऊपर वो भी खड़ा और ये भी खड़ा, और इसने माइक छीन के, शर्जील अभी कुछ बोलने की कोशिश कर रहा है, उसे माइक छीना है अमानतुल्लाह ने, उसको बोलने नहीं दे रहा। आपको तो याद होगा ना, अमानतुल्लाह खान ने एक लंबी स्पीच दी थी जिसमें उन्होंने बहुत भड़काने वाली बातें की थी। आज के लिए फिलहाल इतना ही। आपकी तरह मैं भी मायूस हूं, लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम है। दिल दुखा है लेकिन टूटा तो नहीं है, और उम्मीद का दामन छूटा तो नहीं है।